अरे कुर्सी की चाक में वो, कुर्सी की चाक में वो क्या संगत बदल रहे हैं। सियासी गुफ्तगू ना कीजिए, अच्छा नहीं लगता। सियासी गुफ्तगू ना कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पे रफू ना कीजिए, अच्छा नहीं लगता। कौन सी जगह है बताओ? बांका। तो जी ये है बांका, बिहार का बांका। जी हाँ, आज हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। वादों के हैं धनी वो, और बहाया कीजिए दो चार आंसू मोहब्बत में, और बहाया कीजिए दो चार आंसू मोहब्बत में। इबादत बेवजह ना कीजिए, अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, ये है बांका का चेहरा। बांका बिहार का पिछड़ा इलाका, लेकिन साहब यहाँ पर कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। जिस तरफ चले जाएं कहने के लिए कहानी मौजूद है। क्यों साहब जी? बहुत मजे में है। मजे में। क्या बात है, हिंदुस्तान की जनता यही है, सब कुछ परेशानी लेकिन फिर भी मजे में। मजे में तो मजे में है। कोई परेशानी बांका में? हम कहना चाहते हैं। हाँ कहो, खुल के कि हम लोग को बांका की तरफ से जमुआ पंचायत गांव में अभी 1965 में खाली एगो स्कूल तैयारी हुआ है। उसके बाद अभी सड़क का अभी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं तो पानी की व्यवस्था है। जरा कस के चिल्ला के बोलो, जरा इनको तमाचा पड़े, कस के तमाचा पड़े। हम यही कहना चाहते हैं बांका के जब भी कजियागोड़ा हो, पोखरिया हो, जमुआ पंचायत पोखरिया से विकास होना चाहिए। विकास होगा तभी आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग। 1965 में एक स्कूल खुला, उसके बाद स्कूल नहीं खुला। और वहाँ पे अभी तक कोई चीज हम लोग सरकार से हम लोग थक गए, अनाउंस करते हैं और उसके पास ये भी आवेदन पत्र भी दिए हुए हैं, लेकिन उसमें हम लोग को सुनवाई नहीं होता। सुनवाई नहीं होता है कोई चीज का, सुनवाई कोई चीज का सुनवाई हम नहीं। यही हकीकत इस बार चुनाव में जब वोट डालेंगे तो क्या सोचेंगे? सोच समझ के ही वोट देंगे, सोच समझ के वोट देंगे। दूसरा बात हम ये भी कहना चाहते हैं, हम तो देखो रिक्शा चालक वाले हैं, लेकिन हम वोट बहिष्कार कर रहे हैं अभी। क्या बात है, वोट का ये बहिष्कार कर रहे हैं। हालांकि मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा कि वोट में हमको जो रिक्शा चलाते हैं, जो सरकार हमको देगा उसी का वोट मिलेगा। जी, रिक्शा चलाते हैं, स्कूल की बात करते हैं। ये बिहार में हो सकता है, लेकिन ये भी बिहार में हो सकता है कि कोई झांकने नहीं गया। जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बांका में कुछ नहीं है, बांका में आरजेडी क्लियर है यहाँ। अरे आरजेडी तो क्लियर है, अपनी क्लियर पोजीशन बताओ कि कोई परेशानी की नहीं। नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया है, सब चीज ठीक है बांका में। जिसको दिया उसको परेशानी नहीं है, लेकिन जिसको नहीं दिया वो अभी तबाह तक मच के परेशान है अभी तक। आप चाहिएगा तो इंक्वायरी में जा सकता है हमारे गांव में। ये देखिए, ये देखिए, ये चेहरा देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ जरा कैमरामैन से। एक मिनट चुप रहो। ये देखो, एक चेहरा ये है और एक चेहरा ये है, पहचानने दोनों चेहरे। जरा हंसिए, हंसिए, पूरे दांत निकालिए। ये देखिए, एक चेहरा ये कहते हैं सब कुछ अच्छा है, और ये कहता है हमारे गांव से जमुआ पंचायत से 2 किलोमीटर तक नहीं गाड़ी जाती है, नहीं रिक्शा चालक वाला जाता है, नहीं यहाँ से जितना डिलीवरी है। पता नहीं तुम्हें शर्म आती है कि नहीं, शर्म आती है कि नहीं? अरे है क्या है, गिरगिट नहीं है लेकिन रंगत बदल रहे हैं। जी हाँ, ये अरविंद यादव जी की मशीन है। चक्का घूम रहा है, लेकिन बांका में चक्का नहीं घूमा। किसका? विकास का चक्का नहीं घूमा। तमाम लोग जहां मौजूद हैं, जहां रुक जाइए, 20, 25, 50 लोग बात करने के लिए जुट जाते हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। हिमांशु। हिमांशु जी, ये बताइए, यहाँ से तो सुना बड़े बड़े लोगों ने चुनाव लड़ा, कौन कौन लोग चुनाव लड़ चुके हैं? यहाँ से आज़ादी के बाद मधुलिमी, जॉर्ज फर्नांडिस, बिहार के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह, और रेल राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह, उनकी पत्नी, ऐसे लोगों ने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है। जी, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कहानी वही जस की तस। तो आज बांका की कहानी हम आपको दिखाएंगे। संगत बदल रहे हैं, कुर्सी की चाह में वो। जी हाँ, ये बाली ठाकुर की नाई की दुकान है। जी हाँ, पिछले 6 साल से इसी पकड़िया के पेड़ के नीचे हजामत बना रहे हैं। क्यों जी? जी हाँ, कोई चीज बदला?
जी नहीं, दाढ़ी बनाते वाकई में जी कुछ नहीं बदला, वैसे ही पकड़िया के पेड़ के नीचे हजामत बनाते रहे। और नेता कौन कौन आके चले गए? बहुत नेता गया आया गया, गया कुछ ने बनाया, कुछ नहीं बनाया। बाकाम कुछ न बनाया, न गरीब को दिया, कुछ नहीं दिया। उद्घाटन भाषण हुए, खूब खिंची तस्वीर, उद्घाटन भाषण हुए, खूब खिंची तस्वीर, और वायुयान से उड़ गई जनता की तकदीर। जी हाँ, बाली ठाकुर की दुकान के ठीक नीचे, पकड़िया के पेड़ के नीचे बातचीत का सिलसिला अपने आप जुड़ जाता है। विकास से ही बात है। देखिए, मैंने कहा था ना, ये बिहार है, आप मात खा जाएंगे यहाँ पे। उन्होंने कहा विकास से बात करिए। विकास हुआ यहाँ पे? खूब हुआ। सुना नहीं, एकदम विकास नहीं हुआ। जब से जिला बना है तब से भी विकास कुछ नहीं हुआ है। जब से जिला बना है तब से तो और हालत खराब ही हुई है। जी, तो क्या दिक्कत क्या है बांका में? यहाँ पर हर चीज का दिक्कत है, और यहाँ रास्ते का दिक्कत है। यहाँ बराबर जाम लगा करती है, गाड़ियाँ अधिक है और सड़कें कम। वोट लेने के लिए दिखाई नहीं पड़ता है। जी 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 जी, वोट लेने घड़ी नेता दिखाई पड़ते हैं, उसके बाद अपरिचित हो जाते हैं। जाने के बाद घर और नाम पूछते हैं, बाप का नाम पूछते हैं। बोलेगा कि ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ कौन बोलता है? कौन बोलता है? नेता लोग बोलता है। अच्छा, नेता के क्या क्या कैसा होता है नेता? बताओ जरा। 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, ऐसा ही होता है ना? हाँ। क्या कुछ अलग होता है? नहीं, वैसे ही कैसा होता बताओ? ऐसे मैंने धोखाबाजी वाला काम करता है। धोखाबाजी, धोखाबाजी। जी, उसके भी 2 आंख होती है, नाक होती है, 2 कान होते हैं, बाल होते हैं, लेकिन वो क्या करता है? धोखाबाजी। धोखाबाजी करता है। कौन? नेता। पकड़िया के पेड़ के नीचे ठाकुर की दुकान पिछले 10 सालों से ऐसे ही लगी है। इनके बाप यहाँ हजामत बनाते थे, अब ये हजामत बना रहे। कुछ नहीं बदला, बांका वैसा ही है। छोटा शहर है, लेकिन जाम यहाँ पे बड़े बड़े लगते हैं। जाम लग गया? हाँ, जाम लग गया। रोज लगता है? रोज लगता है। क्या सबसे बड़ी समस्या बतानी है? देख रहे हैं सर, सामने नजर आ रहा है। सामने नजर आ रही है? उधर देखो, उधर देखो। कैमरामैन से कहूंगा करम जी से उधर दिखा दो भाई। ओहो, चारों तरफ जाम, जाम ही जाम। जाम में फंसे हुए हैं जी। हैं? अच्छा से जाम में फंसे हैं हम लोग, रोज फंसते हैं। रोज इसी तरह का हाल है। बदल रहे। सरकार जो बनी है वो निकम्मी जैसी लगती है, कुछ व्यवस्था नहीं है। उल्फत बदल रहे। बैठा लीजिए। ये बिहार में हो सकता है। बैठ जाइए, समस्या सुनते चलिए जी। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम तो भागलपुर जा रहे हैं, और हमको जाना अमरपुर की तरफ से पड़ रहा है, क्योंकि पीछे ट्रकों का जाम लगा है सर। पुंसिया से भागलपुर के बीच में 30 किलोमीटर का सफर हमको 70 किलोमीटर के भाया माध्यम से करना पड़ रहा है। अब जरा अंदाजा लगाइए, 30 किलोमीटर जाना है, लेकिन 70 किलोमीटर घूम के जाएंगे। जी हाँ, एक व्यवस्था मैंने तलाशी है, और यहाँ पर आराम से आप बैठ के चल सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। जी सोनू जी, बताइए बांका के बारे में बताइए। बांका की स्थिति ये है सर, हाँ, जैसे कम उम्र में युवा का शादी हो जाता है, क्या होता है, वही हमारे बांका के साथ हुआ है। बहुत कम उम्र में इसको जिला बना दिया गया, तो जो युवा का हाल होता है वही बांका के साथ हो रहा है। क्या तुलना करिए, वाह भाई वाह, क्या बात है। ये बांका में है, ये बांका की उपमा देखिए। जिला अस्पताल आपका? जिला अस्पताल में कुछ नहीं है वैसा, कुछ भी ज्यादा समझ में है तो रेफर अस्पताल जाके आप देखिए सर क्या स्थिति है, तुरंत रेफर हो जाता है सर मायागंज। एड़ी चोटी एक करी करे छिन हम काम हो, एड़ी चोटी एक करी। ये मजदूर का गीत है। मिले थे मजोरी हमरा हो, मिले थे मजोरी हमरा खान पहला चार। जी हाँ, ये बांका है। ये क्या सुना रहे हैं? ये जिला बांका है, ये जिला बांका है, और सब यहाँ देख रहा है एक एक नजर से। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन चुनाव नजदीक है। चुनाव कभी नजदीक से देख रहा है। देख रहा है। और
और ये बांका शहर में तमाम लोग इकट्ठा हैं चौराहे पे, महात्मा गांधी चौराहे पे। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। चुनाव नजदीक है। हाँ, चुनाव नजदीक है। हाँ। और जो है जितना जो है वोटर हाँ। वो चुनाव का आनंद भी ले रहे हैं। हाँ। और एनडीए और महागठबंधन में काफी संघर्ष है। काफी संघर्ष है एनडीए में और महागठबंधन में। और इधर बांका में स्वर तेज हो गए। भारत मैया के हो, फिर से बोलिए। अरे वाह, अरे वाह। मैया के दोए ठो ललाना हो, दोए ठो ललाना माँ पर जवान भैया। बात है, ये बांका है। और मैं बताऊं, ये जो बांका है उसके बगल का, बिल्कुल बगल का, जहां तक झारखंड का इलाका है उसका बिल्कुल लगा हुआ। और देवघर जाने वाले लोग यहीं से इसी तरह जाते हैं। ओ बम बम बोले। जो देवघर जाते हैं वो यहीं से गुजरते हैं। लगभग 60 किलोमीटर का फासला वो यहाँ से बांका से तय कर देते हैं। बैठे बंदूक राइफल क्या बात है। अब हम चलेंगे, आपको पॉलिटिकल मजा भी दिलाएंगे। आइए सियासत का खेल देखते हैं बांका में कितना तेज है। देश के पराना जी हाँ, और मैं इस वक्त बांका में मौजूद हूँ। तमाम यहाँ पर चुनाव लड़ने वाले भी मौजूद हैं। मैं परिचय कराऊं इससे पहले मैं उन्हीं के पास चला जाना चाहता हूं और उनसे ही उनका परिचय पूछ लेना चाहता हूं। जी, इधर से शुरू करता हूं। जी, जेडीयू के यहाँ पर मौजूद हैं शख्स मनीष जी। मनीष जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, किस वजह से आप मुझे जाना बताएं यहाँ पे कि आपको वोट दें तो क्यों दें जनता यहाँ की? एक ही कारण से जनता वोट देती है। उसको उम्मीद रहता है कि जो मेरा प्रत्याशी है वह विकास करेगा। जी, विकास के नाम पर वोट होता है। तो आपको विकास के नाम पे वोट चाहिए। जी, आरजेडी के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ओम प्रकाश गुप्ता जी। आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे, आप महागठबंधन के हिस्सा हैं, आप सहयोगी हैं यहाँ पर। जी, तो आपको लगता है कि यहाँ पर काम हुआ है, विकास का काम हुआ है बांका में? मैं पूरे बांका और पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ मैं चुनाव के यहाँ पर अपने प्रत्याशी के मैं यहाँ का उनका एजेंट हूँ। और बांका के क्या पूरे बिहार में इस बार नीतीश महागठबंधन की सरकार बनेगी। विकास क्या होता है? रोड टूटते हैं, बनते हैं। विकास तो दिल और दिमाग का कर दिया लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, जो 25 साल के अंदर में दिल और दिमाग का विकास कर दिया बस, और उससे आगे कुछ नहीं। जी, रोड टूटेंगे। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दिगंबर मंडल साहब से जानना चाहूंगा, आप वोट चाहते हैं तो किस वजह से चाहते हैं? आपको जिताए जनता तो क्यों जिताए? सीधी सी बात है, मैं मनीष कुमार जी के बात से सहमत हूं कि जनता विकास के लिए वोट देती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों पार्टियों ने बांका का विकास किया ही नहीं, इसलिए जनता आजाद उम्मीदवार को चुनेगी। सब युवा को लुभाने के फेर में है। सबने ठगा युवा, बार बार ठगा युवा। जनता कहती है बार बार ठगा। जी, मैं बीजेपी के यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रामनारायण मंडल को, मैं जयशंकर चौधरी साहब से जानना चाहता हूँ, बीजेपी को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए आपको वोट दें तो क्यों दें? आप मुस्कुराते तो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी विकास और 60 वर्षों के कुशासन की मुक्ति के लिए परिवर्तन के लड़ाई करने के लिए हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। कि ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत हो रहा है और पीछे में गंदगी पड़ा हुआ है। आखिर बांका का बांका जब शहर का स्वच्छ अभियान सही से नहीं चला तो ये हमारे पूरे बांका जिला का क्या करेंगे? बताइए, आप स्वच्छता अभियान आप पूरे देश में बातें कर रहे हैं और आप ही के बगल में गंदगी है, आप जिम्मेदार हैं या कोई और जिम्मेदार है? नेता भी तो कुछ करें कि बस वही से बातें, सिर्फ भाषण। नेता तो कर रहे हैं, जनता को प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन जनता का भी जिम्मेवारी बनता है। जदयू और आरजेडी मिलकर जो 60 वर्ष शासन किए हैं, अगर आप हसदिया से बांका विधानसभा में इन करेंगे, पंजवारा से धोरैया में, तो गर्भवती महिला भी मौत की कगार पर पहुंच जाएगा हॉस्पिटल जाते जाते। यह है नीतीश कुमार का शासन। लेकिन मैं अभी
मनीष जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। मतलब आप नीतीश कुमार को थे गाली और नीतीश ने आपको बोले। भाजपा के आज से नहीं कई एक विधायक रह चुके हैं। रामनारायण मंडल जी 4 बार रहे, बाबूलाल मंडल जी भी बांका से थे, यहाँ से एमपी भी रहे हैं भाजपा के। लेकिन जब जब भाजपा के लोग आए हैं तब तब बांका का विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ। जब जब बाबूजी आप बोलना चाहते हैं, बोले खड़े होइए जी। मैं जानना चाहता हूँ कि बांका के विकास में बाधक कौन है? रामनारायण मंडल बाधक है। जी बताइए, बांका के बारे में बताइए, बाधक कौन है? बांका यही है कि आज 20 साल से हमारे भाजपा विधायक यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन एक भी विकास नहीं हुआ, जहाँ तक कि उनका परिवार उनके साथ नहीं है और वो विधायक हैं। बालू बंद बिहार का विकास होगा। हमको नीतीश कुमार ने चाहिए, न बीजेपी चाहिए, बालू बंद चाहिए। बालू से यहाँ पे बालू से परेशानी है। हम वहाँ जाम में फंसते हैं 4 घंटा 5 घंटा। उसके बाद हम लोग इतना स्थिति झेलते हैं कि बिहार में अगर बालू बंद हो जाए तो हम लोग का परेशानी दूर हो और बालू से हुआ ये है कि जो जलस्तर है नदी का वो नीचे होती जा रही है, सिंचाई की परेशानी बढ़ती जा रही है। मत बोलिए क्योंकि नेता को गुस्सा आता है, तमतमा जाते हैं। नेता करते हैं सब, पुलिस को मिलाते हैं, उसके बाद उसके जवाब में सारे रोड को कब्जा कर दिए। उसके बाद आज अभी बस सिर्फ इतना, बांका में फिर मिलेंगे, आवाज उठाएंगे, बने रहिए।